राधे राधे, गोविंद गोविंद। आज एक आवश्यक सूचना देनी थी। एक भगवान के बहुत बड़े भक्त रघुवीर सिंह, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, अभी भी सूचना प्राप्त हुई है। तो उनके पिता की आत्मा की शांति के लिए हम कुछ क्षण मौन रहकर उनके पिता को श्रद्धांजलि देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, उनकी आत्मा को अपने चरणों में अवश्य स्थान दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इसके पश्चात इसमें अब जो गरुड़ पुराण के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कल के बारे में इसे बताया है कि जो अष्टांग योग है, इंद्रिय संयम से पापक्ष और पापक्ष से देव प्रीति सुलभ होती है। देव प्रीति भक्ति एवं मुक्ति साधन की ओर उन्मुक्त होने के लिए प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। अब भगवान आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं। भगवान नारद जी से कहते हैं कि कर्मों से भवबंधन और ज्ञान होने से जीव को संसार से मुक्ति हो जाती है, इसलिए आत्मज्ञान का आश्रय करना चाहिए। देखिए, मृत्यु तो अटल है, लेकिन उससे पहले आपके पास बहुत अच्छा एक अवसर है कि आप ज्ञान के द्वारा भक्ति प्राप्त करें और भक्ति से अपने इस लोक के साथ साथ अपने परलोक को भी अवश्य ही सुधारें। वो सुधार आपके प्रयत्न से ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर प्रयत्नशील रहेंगे तो आप अपने इस उद्देश्य में अवश्य ही सफल होंगे। बीच में बाधाएं भी बहुत आएंगी, लेकिन आप सफल हो जाओगे। निश्चय कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए। मृत्यु तो अटल है, जीवन मृत्यु, लेकिन जिंदा रहेंगे तभी भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए सात्विक जीवन अपनाइए, लंबी आयु पाइए। सात्विक जीवन अपनाएंगे तो लंबी आयु आपके अपने आप हो जाएगी। कर्मों से मनुष्य का भाग्य बदलता है। कर्मों के भवबंधन और ज्ञान होने से जीव को संसार से मुक्ति हो जाती है, इसलिए आत्मज्ञान का आश्रय करना चाहिए। जो आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान है उसे अज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का जो तो उसके विपरीत है, उसको क्या बोलते हैं? अज्ञान बोलते हैं। जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब जीव निसंदेह जीवन काल में ही अमृत प्राप्त कर लेता है। कि जो मनुष्य जीवित रहते रहते ही अपने चारों आश्रमों को भोग लेता है, उसके पश्चात उसकी मुक्ति का मार्ग स्वयं ही खुल जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप चारों आश्रमों में सात्विक कार्य करेंगे, तभी ये संभव है। अब बहुत से लोग 90 साल के होकर मरते हैं, 100 साल के भी होकर मरते हैं, 80 साल के भी होकर मरते हैं, लेकिन जीवन में उन्होंने अगर ज्ञान प्राप्त करके सात्विक कार्य किए हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप मोक्ष के सर्व के अधिकारी बन सकते हो। लेकिन आप 80-90 साल जी, आपने जिंदगी भर पूरे बुरे कर्म किए हैं, तो आप तो नरकगामी हो गए ना, जो है। तो इसलिए ज्ञान रूपी चक्षु को खोलिए और अपने जीवन में सात्विक आहार ग्रहण कीजिए, सात्विक साहित्य पढ़िए, सात्विक व्यक्तियों के संग अपना समय बिताने का प्रयास कीजिए काम के अलावा।
काम का अर्थ है यहाँ पर जीवन यापन के लिए जो हम कार्य करते हैं। उनके अलावा मनोरंजन के नाम पर आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। आज के समय में मनोरंजन के नाम पर बहुत सारे मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। घर घर कलेश हो रहा है। कहाँ से हो रहा है ये? घर घर समस्याएं पैदा हो रही हैं क्योंकि लोगों ने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। भगवान के नाम के साथ साथ जब बुद्धि जागृत होगी तो बुद्धि के साथ भक्ति का विकास होगा। जब भक्ति का विकास होगा तो जीवन में अपने आप ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही साधारण सी बात है। कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई भी कार्य संभव नहीं है। सिर्फ उसके लिए आपको अपने मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय करना होगा। और दृढ़ निश्चय कहाँ से आएगा? वो योग से आएगा। योग के जो 8 नियम हैं, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि हैं, वह जीव निस्संदेह जीवन काल में ही अमृत प्राप्त कर लेता है। वास्तु मात्र का सार ब्रह्मा ही है। तेज रूप ब्रह्मा को एक अखंड परम पुण्य रूप समझना चाहिए। जैसे अपनी आत्मा सबको प्रिय है वैसे ही ब्रह्म सबको प्रिय है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। सभी तत्वज्ञ ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं, इसलिए चित्त का आलंबन योद स्वरूप आत्मा ही है। यह आत्म विज्ञान है, यह पूर्ण है, यह शाश्वत है। जागते, सोते तथा सुप्त अवस्था में प्राप्त होने वाला सुख पूर्ण सुख रूप ब्रह्म का ही एक क्षुद्र अंश समझना चाहिए। हे नारद, भगवान कहते हैं, हे नारद, मैं अनंत हूँ, हमारा ज्ञान भी अनंत है। मैं अपने में ही पूर्ण हूँ। आत्मा के द्वारा अनुभूत अंत सुख मैं ही हूँ। सात्विक, राजस और तामस गुणों से संबंधित भावों से मैं नित्य परे रहता हूँ। मैं शुद्ध हूँ, अमृत स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं प्राणियों के हृदय में प्रज्वलित वह ज्योति हूँ जो दीप के समान उनके अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करती है। यही आत्मज्ञान की स्थिति है। वही कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि ये ज्ञान जो नारद मुनि को भगवान विष्णु ने दिया था, वही ज्ञान अब आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो ये इस बात से ये प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण भगवान ही विष्णु जी के स्वरूप हैं। यही आत्मज्ञान की स्थिति है। गीता सार का वर्णन करते हुए भगवान नारद से कहते हैं कि हे नारद, आत्म कल्याण ही परम कल्याण है। उस आत्म ज्ञान से उत्कृष्ट और कुछ भी नहीं है। आत्मा देह रहित, रूप आदि से हीन, इंद्रियों से अतीत है। मैं आत्मा हूँ। संसार आदि संबंध के कारण मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। जैसे आकाश में विद्युत अग्नि का प्रकाश होता है, वैसे ही हृदय में आत्म अर्थात आत्म ज्ञान के द्वारा आत्मा प्रकाशित होती है। जिस प्रकार संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सूर्य एक पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर, ये जो शरीर है, इसके अंदर आत्मा प्रज्वलित रहती है। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर की कोई कीमत नहीं रहती, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। कहते ना, चाहे आप कितने बड़े साइंटिस्ट क्यों नहीं हो, डॉक्टर हो, आप कितने बड़े ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, लेकिन जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए इस मनुष्य जो योनि आपको मिली है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिली है। इस जीवन को व्यर्थ में मत गवाइए। अपना लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधारने का प्रयत्न कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग बहुत तेजी से तामसी जीवन अपना रहे हैं, चाहे वो भगवान की भक्ति भी करते हैं, लेकिन फिर भी तामसी जीवन अपना रहे हैं, अनजाने में अपना रहे हैं। उनको पता नहीं कि सात्विक, राजस और तामस होता क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इसके बारे में यही वर्णन किया है।
जैसे आकाश में विद्युत अग्नि का प्रकाश होता है, वैसे ही हृदय में आत्मा के द्वारा आत्म प्रकाशित होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि यह अष्टांग योग मुक्ति के लिए कहा गया है। जब आप स्वस्थ हो गए तभी आपका जो ध्यान है वो भक्ति में लगेगा। उसके लिए उसके नियमों को जानना और उनके नियमों को अपने जीवन में धारण करना ही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जीवन यापन के लिए आप कार्य भी कीजिए, परिवार पालने के लिए उसका भी कर्तव्य निर्वाह आवश्यक है, और साथ में योग के नियमों को भी अपनाइए। यही सनातन धर्म की सबसे अच्छी सुंदरता है कि इसके अंदर बहुत अच्छे नियम हैं। इसके साथ साथ आप अपना जीवन भी सुधार सकते हो और औरों का जीवन में भी बदलाव ला सकते हो। अपना सुधारने के साथ साथ औरों के जीवन में बदलाव लाने का अर्थ है कि आप उनके जीवन में भी कुछ अच्छा कर सकते हो, वही आपका पुण्य है। उनका आप अगर कुछ बुरा करते हो तो वो आपका पाप है, उनके लिए कोई आप अच्छा करते हो वो उनके लिए पुण्य है। जैसे कि हम जो गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे हैं, इस पाठ को आप सुनिए और औरों को भी सुनाइए। उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है जो हम कर रहे हैं, इसको आप और आगे लोगों को भेजिए ताकि उनके अंदर भी ज्ञान की वृद्धि हो सके और वो उनको भी एक अच्छा जीवन जीने की कला के बारे में कुछ पता लग सके। ये अति आवश्यक है। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि यह अष्टांग योग मुक्ति के लिए कहा गया है। शरीर, मन और वाणी को सदा सभी प्राणियों की हिंसा से निवृत्त रखना चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है और उसी से परम सुख मिलता है। हाँ, भगवान ने यहाँ कहा है कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन उसके लिए भी एक नियम है। अहिंसा परम धर्म का अर्थ है वो जो अहिंसा परम धर्म बताया गया है वो सज्जन पुरुषों के प्रति बताया गया है, वो प्राणियों के प्रति बताया गया है, अपने से जो कमजोर है उनके प्रति बताया गया है। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो असुर हैं, जो अधर्मी हैं, उनके प्रति धर्म की रक्षा के लिए अगर आपको अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना पड़े तो उसको करने में कोई किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए। अर्थात कोई आपके घर के ऊपर आक्रमण करता है तो आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए आप वो युद्ध लड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी रक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो धर्म के नियमों का पालन कहाँ से करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा है कि हे पार्थ, तेरे सामने अधर्मी खड़े हैं, इन अधर्मियों का विनाश करना ही तेरा परम कर्तव्य है। तू एक क्षत्रिय है, तूने क्षत्रिय धर्म की शिक्षा प्राप्त करी है। तो आज का ये कलयुग कैसा समय है कि सबको अपने वर्ण के मुताबिक कार्य करते हुए अपने आप को मजबूत जरूर रखें, क्योंकि जब बुरा समय आता है ना, वो कहकर नहीं आता, वो अचानक एक तूफान की तरह आता है, एक आपदा की तरह आता है। इसलिए अपने आप को आपदा के लिए तैयार रखिए। सदा सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिए। चोरी से या बलपूर्वक दूसरे के धनों का अपहरण करना स्तेह है, अर्थात पाप है। स्तेह कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। स्तेह कार्य का अर्थ है चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि असत्य है, चोरी न करना ही धर्म का साधन है। अगर आप कोई भी चीज़ अपने परिश्रम के द्वारा अर्जित करेंगे तो उसकी महत्वता आप समझेंगे। अगर आपके पास कोई धन बेईमानी से आता है तो उसकी जीवन में आप उसका महत्व बिल्कुल नहीं समझेंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पे देखिए, जो मनुष्य मेहनत से धन अर्जित करता है उसके बच्चे कहीं ना कहीं आपको किसी रूप में बिगड़े हुए नहीं मिलेंगे। अर्थात क्योंकि आपने मेहनत से अपने संतान को एक पौधे के रूप में उसकी देखभाल की है, उसको सही शिक्षा दी है, तो वो गलत मार्ग पे नहीं चलेंगे। दूसरी तरफ अगर आपने जो धन अर्जित किया वो पाप से अर्जित किया है तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं और आ भी जाती हैं। वो तो मनुष्य का अपना
आत्मा जानती है कि उसने क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है जो है, लेकिन फिर भी अच्छा करने के लिए अवश्य कोशिश कीजिए। आपत्ति काल में भी इच्छा पूर्वक द्रव्य का ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। यक्ष लाभ तथा अन्य यश प्राप्ति से संतुष्ट होना ही संतोष है। यह संतोष ही आपके सभी प्रकार के सुख का साधन है। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है वही परम तप है। इसका अर्थ है आप अच्छे के लिए कोशिश करते रहिए, लेकिन जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए। अब हम कई बार क्या करते हैं कि प्रयत्न ऐसा करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी संतान कहाँ है। हम उसके पीछे इतना प्रयास करते हैं कि हम कल को उत्तम बनाने के लिए हम आज को बर्बाद कर देते हैं। आज के लिए घर घर की कहानी बन गई है। आप जीवन यापन भी कीजिए, आप परिवार की तरफ भी ध्यान दीजिए। अक्सर आज संसार में इतने बुरे हालत क्यों हो गए हैं? क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन से संतुलन को निकाल दिया है, जिसको बैलेंस बोलते हैं, उसको हमने अपने जीवन से निकाल दिया है। लेकिन जब हम बहुत दूर निकल जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। भगवान तो बहुत दयालु हैं, भगवान कुछ नहीं करते, वो मनुष्य के अपने कर्म का ही फल होता है कहीं ना कहीं। ये वो कड़वा सत्य है जिससे हम लोग भाग तो सकते हैं लेकिन नकार नहीं सकते। कुछ समय अपने जीवन में अपने लिए निकालिए कि आज आपने क्या पुण्य कमाया, क्या पाप कमाया। दोनों का क्या बोलते हैं, दोनों का कंपेयर कीजिए, उनकी तुलना कीजिए और कोशिश कीजिए उत्तम कार्य करने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए। ऐसे में भगवान के ज्ञान के अलावा कोई भी चारा नहीं रह जाता मनुष्य के पास। कर्म, मन और वाणी से हरि की स्तुति, नाम स्मरण, पूजा आदि कार्य और हरि के प्रति निश्चलता, भक्ति को ही ईश्वर का चिंतन कहा गया है। आप उनके नाम की स्तुति भी कर सकते हैं, नाम स्मरण भी कर सकते हैं, पूजा आदि कार्य और हरि के प्रति निश्चलता, भक्ति को ही ईश्वर का चिंतन कहा गया है। वो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे संकीर्तन के रूप में भी कर सकते हैं। भगवान हरि का नाम आप कैसे जप सकते हैं? हरिदास, उसका नाम आप कीर्तन के रूप में जप सकते हैं, जैसे जय राध माधव जय कुंज बिहारी, जय राध माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राध माधव जय कुंज बिहारी, जय राध माधव जय कुंज बिहारी।
हरे मन कृष्ण गोविंदा हरे मन खाना गोविंदा हरे मन खाना गोविंदा हरे मन केशव गोविंदा हरे मन केशव गोविंदा हरे मन माधव गोविंदा हरे मन माधव गोविंदा हरे मन गिरधर गोविंदा हरे मन गिरधर गोविंदा हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि के नाम का चिंतन कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, देखिए जीवन में कितना बदलाव आता है। इंद्रिय अपने आप खुलने लग जाएंगी, अच्छे बुरे का ज्ञान अपने आप होना शुरू हो जाएगा। आप प्रयत्न तो कीजिए मेरे भाई, प्रयत्न करोगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। कर्म मन और वाणी से हरि को स्तुति, नाम स्मरण, पूजा आदि कार्य और हरि के प्रति निश्चलता भक्ति को ही ईश्वर का चिंतन कहा गया है। अपने शरीरगत वायु का नाम प्राण है, जो हमारे शरीर में दौड़ती रहती है 24 घंटे रात दिन है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो वायु है और वही प्राण है और वही हमारी आत्मा है। इस वायु के निरोध को प्राणायाम कहा जाता है कि वायु अपान है, अपान उसको सांस को अंदर खींचेंगे बाहर निकालेंगे, इसी को हम प्राणायाम बोलते। कैसे? जब ये आत्मा रूपी वायु आपके अंदर जाती है, ये प्राण, तो आपके मन से, आपके शरीर से 3 अवगुण को दूर करती है। पहला अवगुण है हमारा अहंकार, दूसरा अवगुण है हमारी ईर्ष्या, जिसको हम जेलसी बोलते हैं, जलन बोलते हैं, और तीसरा हमारा डर। जब आपके जीवन से ये तीनों चीज़ें निकल जाती हैं तो आपकी आत्मा से एक बोझ हट जाता है, आपके शरीर से बोझ हट जाता है और आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। उस वायु के निरोध को प्राणायाम कहा जाता है। इंद्रियां असत विषयों में विचरण करती हैं, उनको विषयों से निर्वृत्त करना चाहिए। मूर्त और अमूर्त ब्रह्म चिंतन को ध्यान कहा जाता है। योग आरंभ के समय मूर्तिवान और अमूर्त रूप में हरि का ध्यान करना चाहिए। तेजो मंडल के मध्य में शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी चतुर्भुज कौस्तुभ चिन्ह से विभूषित वनमाली वायु स्वरूप जो ब्रह्मा अधिष्ठित है, वही मैं हूँ, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं। इस प्रकार मन का लय करके परमात्मा प्रभु को धारण करना ही धारणा है। मैं ही ब्रह्मा हूँ कि अहम ब्रह्मा है और ब्रह्म ही मैं हूँ। इस प्रकार हैं और ब्रह्म पदार्थ का तदत्यम रूप ही समाधि कहलाती है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा ही मैं हूँ, भगवान विष्णु जी कहते हैं। जब आप ध्यान योग लगाएंगे तो मेरे ही स्वरूप को अपने हृदय में बसा लीजिए, क्योंकि मैं ही मुक्ति का मार्ग हूँ, मैं ही मोक्ष का मार्ग हूँ। मुझे धारण करने से तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। ब्रह्म गीता का सार तत्व वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, यह सिद्ध है कि परमात्मा है, इसी परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस जगत पंच की भी जन्मदात्री है। तो भगवान अब कितने अच्छे से इसका वर्णन करते हैं कि यह सिद्ध है कि
परमात्मा है, उसी परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। पहले किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो इस जगत पंच की भी जन्मदात्री है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्था से परे वह ब्रह्म अपने निर्गुण स्वभाव में ही रहता है। उस क्रियाशील शरीर के साथ तथा रहने तथा न रहने की स्थिति में भी वह नित्य ही शुद्ध स्वभाव वाला ही रहता है। इसमें कोई विकृति नहीं आती। मुमुक्षु के अंतकरण में कैवल्य अर्थात उस परमात्मा के साक्षात्कार की अवस्था आ जाती है। अत मोक्षार्थी को उस स्थिति में जीवात्मा के विषय में विचार कर उसी को शरीर से पृथक समझना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व को शरीर से अतिरिक्त न मानने पर ब्रह्म तत्व से साक्षात्कार करने में अनेक बाधाएं होती है। अत उन बाधाओं को दूर करना अपेक्षित है, अर्थात हमें उनको दूर करने के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्म को नित्य शुद्ध, बुद्ध, सत्य तथा अद्वैत कहा जाता है। यह आत्म तत्व परम ज्योति स्वरूप है, यह चिदानंद है, यह सत्य, ज्ञान और अनंत है, यही तत्वमसी है, ऐसा वेदों का भी कथन है। मैं ब्रह्मा हूँ, संसारिक विषयों से जो परे रहता है, मैं वही निर्पलित देव हूँ, मैं तो वही अनादि देव देवेश्वर परब्रह्मा ही हूँ, जिसके आदि और अनंत का ज्ञान किसी को भी नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसको सुनकर मनुष्य ब्रह्म में लीन हो सकता है, अर्थात उसे जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसको बार बार सुनिए, थोड़ा सा भी अंश आप बार बार सुनेंगे ना, दिन में जब भी समय हो, जब भी हो, इसको आप सुन सकते हैं। हमारा ये जो गुरु पुराण पाठ है, ये उसके बाद जो फेसबुक है उसके ऊपर भी लाइव चला जाता है, उसको आप बचा लीजिए, उसको आप सुनने का प्रयास कीजिए। देखिए जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। उसके लिए आपको प्रयत्न करना अति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि हे पार्थ, कर्म करना तेरे वश में है, लेकिन कौन सा कर्म करना वो भी तेरे वश में है। तुझे सात्विक कर्म करना है, राजसी कर्म करना है या तामसी कर्म करना है, वो तेरे वश में है। लेकिन तू जैसा कर्म करेगा वैसा तुझे फल मिलेगा, लेकिन फल में तू कितना तुझे सफलता मिलेगी वो तेरे प्रयत्न के ऊपर निर्भर करता है। अगर तूने सात्विक कार्य किया है तो तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तूने धर्म का पालन किया है तो तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तू राजसी तामसी कार्य करेगा तो उसमें तुझे अवश्य भय हो सकता है, क्योंकि उसका परिणाम भी बहुत ही भयंकर हो सकता है। तो आज हम अपने गुरु पुराण को यही विराम देते हुए कल तक के लिए आपसे विदा लेंगे। उसके पश्चात हम भगवान श्री नरसिंह की आरती करेंगे। एक बार हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान रघुवीर सिंह जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी पिता का जो स्वर्गवास हुआ है, उनकी आत्मा को अवश्य भगवान शांति दे। ओम तत्सत। ओम शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सत्यनारायणाय नमः। तो हम आरती करेंगे। ओम नरसिंह करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। दीप ज्योतिर्नमस्तुते। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय।
भगवान की जय, राज महाराज की जय, जगत गुरु की जय। ओम तमेव माता च पिता तमेव, नमेव बंधु च सखा तमेव, नमेव विद्या द्रविणं तमेव, नमेव सर्वं मम देव देवा। गर्भयोरघोरं करुणावितारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकमिजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयममृतात्। ॐ पापोऽहं पापकर्म हि पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं पापहरो हरि पापहरो हरि। बोलो विष्णु जी भगवान की जय, लक्ष्मी मात की जय, गणेश जी भगवान की जय, बाल कान्हा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी भगवान की जय, नीलकंठ भगवान की जय, नवग्रह देवता की जय, शिव जी भगवान की जय, गौरा मात की जय, ब्रह्मदेव की जय, सरस्वती मात की जय, और सभी देवी देवताओं की भी जय हो। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम दव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रपाय शांति वसुदाय शांति वनस्पताय शांति वैश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वोम शांति रेव शांति समा शांति रति। ओम सुशांति। धर्म का उद्धार हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का उद्धार हो, अधर्म का नाश धर्म हो, का उद्धार हो, अधर्म का नाश हो। सनातन हिंदू धर्म की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय। तो आप लोगों से विदा लेते हुए कल फिर आप लोगों के सामने हम गरुड़ पुराण का और संक्षिप्त कर्मकांड पूजा करेंगे। इसमें इसके सुनने से आपको बहुत लाभ होगा। आपके जीवन में जो है दुख कटेगा, पाप बढ़ेगा, दुख कटेगा और सुख बढ़ेगा। और उसके साथ साथ आपको इस लोक के साथ साथ परलोक सुधारने का भी अवसर अवश्य मिलेगा। ओके। ओम तत्सत विष्णु। ओम तत्सत विष्णु।